नमस्कार दोस्तों, सामाजिक जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि जो लोग जेसीबी रखते हैं उनकी जेसीबी एक अच्छी एवरेज नहीं देती। बहुत ज़्यादा डीजल की खपत वो करती है और जब घंटों में कार्य करने की बात करें तो बहुत ही कम समय चलती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे कुछ बेहतरीन टिप्स बताएंगे जिनके कारण आपकी जेसीबी एक अच्छी एवरेज देगी और आप इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्टेज न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल सके। सबसे पहला रीज़न है दोस्तों सर्विस। काफ़ी बार क्या होता है दोस्तों, गाड़ी का मालिक सर्विस करवाते समय पूरा ऑयल लेके आता है, लेकिन जो काम करने वाला जो मिस्त्री होता है वह उसके अंदर पूरा तेल नहीं डालता और उसमें से कुछ ऑयल को बचा लेता है। तो इस प्रकार उसके द्वारा की गई बेईमानी हमारे जेसीबी के इंजन में तो फॉल्ट क्रिएट ही करेगी और वहाँ से जेसीबी में तेल कम डलने की वजह से हमारा इंजन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और अच्छे से अच्छा प्रेशर नहीं बना पाएगा, तो जिससे ज़्यादा डीजल की खपत होगी और वहाँ से हमारा कार्य भी कम निकलेगा। तो दोस्तों, आप प्लीज़ जब भी मिस्त्री से अपनी जेसीबी की सर्विस करवाएं तो आप उसके पास खड़े होकर ही काम करवाएं, ताकि वहाँ से आपका काम बड़े अच्छे और तरीके से किया जा सके। हाइड्रोलिक प्रेशर। काफ़ी बार क्या होता है दोस्तों, हम काम में इतने बिजी रहते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमने पिछली सर्विस जो हाइड्रोलिक प्रेशर की जो सर्विस है वो कब करवाई थी, और हम उस समय को भूल जाते हैं और हम अपनी जेसीबी को काफ़ी लंबे समय से चलाते रहते हैं, जिसके कारण हाइड्रोलिक प्रेशर वीक होने लगता है। और जब हाइड्रोलिक प्रेशर कम हो जाता है तो हमारा इंजन तो ज़्यादा कार्य करता है, वहाँ से हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, आरपीएम बढ़ाते जाते हैं, तो हमारे डीजल की खपत तो ज़्यादा होती है, लेकिन हाइड्रोलिक प्रेशर का अच्छे से सर्विस नहीं होने की वजह से उसका हाइड्रोलिक प्रेशर ऑयल कम होने की वजह से पूरा प्रेशर नहीं बन पाता, जिसके कारण हमारी तेल की जो खपत है वो ज़्यादा होती है और हमारा बहुत ज़्यादा डीजल जलने के बावजूद भी हमारा कार्य कम निकलता है। तो इसीलिए दोस्तों, आप ध्यान रखें कि आपने पहली जो सर्विस करवाई थी वो कितने घंटे पे करवाई थी और उसके बाद आप समय पर ही अपने हाइड्रोलिक प्रेशर को चेक करवा लें। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों माइलेज कम देने का और डीजल की खपत ज़्यादा होने का आरपीएम का रीज़न होता है दोस्तों। काफ़ी बार क्या होता है, जब भी ऑपरेटर जेसीबी को ऑपरेट करता है तो वो उसको ये ही ध्यान नहीं रहता कि हमें इस कार्य को करने के लिए कितने आरपीएम की ज़रूरत होती है। नॉर्मल कार्य करने के लिए आपका जेसीबी का आरपीएम 14 से 15 के बीच में ही होना चाहिए। आप यदि आरपीएम ज़्यादा रखते हो, इंजन के साइकिल ज़्यादा होने की वजह से आपका डीजल ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप उस आरपीएम पे इतना जल्दी कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे जेसीबी ऑपरेटर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो तो जानते ही हैं कि जैसे ही हम आरपीएम को बढ़ा देते हैं 18 से 20 के बीच में कर देते हैं तो हमारा जो बूम है या हमारे जेसीबी के द्वारा जो कार्य करने की जो क्षमता है वो तेज़ हो जाती है और उतने आरपीएम पे हम उस क्षमता से कार्य काफ़ी बार नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे हमें धीरे धीरे कार्य करना होता है। यदि हम वहाँ पे तेज़ गति से कार्य करें तो वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हो सकता है कि साइड में कोई बिल्डिंग हो तो उसके नीचे हम नीम की खुदाई कर रहे हो तो आरपीएम को हम कम रखेंगे, क्योंकि उससे हमारा जो बूम है वो धीरे धीरे गति करेगा और हमें जेसीबी से कार्य भी कम ही करवाना है। तो इस प्रकार आप अपने जेसीबी का आरपीएम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। यदि आरपीएम की कम की ज़रूरत होती है और हम ज़्यादा कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा कार्य तो उतने ही समय में बनेगा जितने समय में वो कम आरपीएम पे भी बन सकता था, लेकिन ज़्यादा आरपीएम करने की वजह से इंजन के साइकिल ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो डीजल की खपत है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार आप आरपीएम का ध्यान रखें।
चौथा रीज़न दोस्तों, वैसे तो ये रीज़न बहुत जगह अप्लाई नहीं होता, लेकिन हमारे कुछ कस्टमर ने हमें बताया कि ऐसा भी काफ़ी बार हो जाता है। तो ये जिनके साथ घटना घटित हुई है उनकी ही जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो घटना है आपके साथ भी घटे और इसकी वजह से आपकी जेसीबी कम एवरेज दे, ऐसा नहीं होता। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि जेसीबी के जो ऑपरेटर होते हैं वो तनख्वाह कम होने की वजह से या फिर उनकी जो संगति है वो चोर जैसी होती है। हम दोस्तों किसी ऑपरेटर के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहे। ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑपरेटर बेईमान प्रवृत्ति के हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे और ईमानदार, अच्छे नैतिक इंसान भी ऑपरेटर होते हैं जो जेसीबी को ऑपरेट करते हैं। लेकिन कुछ बुरे किस्म के लोग टायर में हवा का कम होना, क्योंकि हमारी जेसीबी जब कार्य करती है तो उसका जो वजन है दोस्तों, जेसीबी का वेट 7800 किलो है। इतना वेट जब जेसीबी का अपना खुद का है और उसके बाद वो कार्य करती है तो उसका वजन भी उसके ऊपर आता है। तो वो सारा वजन जेसीबी के पिछले टायरों पे आता है, जिसके कारण यदि आपके टायर में हवा कम है तो टायर में हवा कम होने की वजह से वो टायर बिल्कुल दबा दबा चलेगा और आपकी जेसीबी की जो मोमेंट है वो बहुत कम समय में बहुत ही कम होएगी और इस प्रकार ज़्यादा फोर्स लगाने पे भी वो कम ही कार्य करेगी, क्योंकि टायर में कम हवा होने की वजह से आपकी जेसीबी की स्पीड कम हो जाती है। और काफ़ी जगह हमारी ऐसी होती है कि वहाँ पे हमें जेसीबी को आगे पीछे बहुत ज़्यादा बार करना पड़ता है, तो जिससे मोमेंट करने में हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो आप अपने जेसीबी के टायर में हवा पूरी रखें और दोस्तों आप लगभग 15 से 20 दिनों में जेसीबी की टायर में हवा पूरी करवा लें, क्योंकि ऑटोमेटिक भी टायरों में हवा कम होती जाती है। तो दोस्तों ये थे 5 ऐसे बड़े रीज़न जिसकी वजह से आपकी जेसीबी के डीजल की खपत ज़्यादा होती है और आपका कार्य कम निकलता है, जिससे आपका जेसीबी का जो बिजनेस है वो घाटे में चलता जाता है। तो इस प्रकार आप इन नियमों का ध्यान रखें और उसके बाद आपकी जेसीबी कम खर्चे में ज़्यादा कार्य करेगी और आपको फ़ायदा मिलेगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें।